तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज दो जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आपको बता रहे इस वक्त की अहम जानकारी है, मऊ और वाराणसी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे सीएम। पहले बता दें आपको कि सीएम योगी मऊ जिले का दौरे पर पहुंचेंगे और वहां पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। शाम 4 बजे 2 परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और पुलिस लाइन में आवासीय भवनों का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद करीब शाम 5:25 पर सीएम योगी वाराणसी के बीएचयू पहुंचेंगे। बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लेंगे। शाम 6:40 पर निर्माणाधीन बुहलन पुल पीएसी का निरीक्षण करेंगे और शाम 7:15 पर निर्माणाधीन संपूर्णानंद स्टेडियम का जायजा लेंगे। उसके बाद शाम 7:45 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, मऊ और वाराणसी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ और वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं, ऐसे में वाराणसी में उनके और क्या क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट है पूरे दौरे को लेकर आपके पास? देखिए प्रद्युमन, पहले तो बता दूं, काशी की जो डबल इंजन की सरकार है लगातार काशी के विकास के लिए सदैव संकल्पित है और प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार वाराणसी में दौरा कर रहे हैं। और जो 47,000 करोड़ की परियोजनाएं निर्माणाधीन है और जो पूर्ण हो चुकी हैं, उनकी लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं। चूंकि 2024 चुनाव नजदीक है, हमारे साथ काशी के कुछ संत समाज के लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि काशी में दौरा लगातार हो रहा है पहले चीज तो, और काशी में किस तरीके की योजना, किस तरीके का विकास आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? हम सबसे पहले बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और हम लोग बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत योगी और मोदी के कार्यों से बहुत संतुष्ट हैं। जितने ब्राह्मण के समाज लोग हैं सब लोग बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि वो आते हैं काशी में तो हम लोगों को, सनातन धर्म को कुछ न कुछ योजना देकर के जाते हैं। जब से डबल इंजन की सरकार बन रही है तब से संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है। कदाचित वाराणसी को छोड़ करके संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है और हम ब्राह्मणों का यही हमेशा वो रहता है कि संपूर्ण भारत का विकास हो। जब जब वो आते हैं, जैसे इस प्रकार आएंगे तो हमें आशा है कि बीएचयू में गर्ल हॉस्टल देंगे। और हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो कि आते हैं तो कुछ न कुछ संस्कृत विद्यार्थियों को देकर के जाते हैं। जैसे कि इसके पहले उन्होंने पौरोहित कल्याण योजना का शुभारंभ किया, जिससे हम ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हैं। और हमारा ही नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का योगी और मोदी को आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से वो कार्य करते रहेंगे और हमारे भारत को बहुत आगे ले जाएंगे, आगे चल करके विश्व गुरु बनाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से प्रद्युमन संतों की राय है, काशी की जनता की राय है, तो आज जो मुख्यमंत्री का दौरा होगा वो लगभग 4 बजे पहुंचेंगे बीएचयू और बीएचयू 5:30 बजे, लगभग माफी चाहूंगा 5:30 बजे बीएचयू पहुंचेंगे। वहां निर्माणाधीन कार्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वहां से वो भुल्लनपुर पीएसी के लिए रवाना होंगे और उसके उपरांत संपूर्णानंद स्टेडियम में आएंगे। वहां से विश्वनाथ जी के लिए जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तदुपरांत वो जो है रात्रि विश्राम करेंगे। उसके सुबह का जो दौरा का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसके बाद गाजीपुर और जौनपुर का ताबड़तोड़ दौरा करेंगे, क्योंकि मऊ के दौरे के बाद वाराणसी का दौरा हो रहा है। तो जो मैराथन दौरा पूर्वांचल का हो रहा है, कहीं न कहीं 2024 को लेकर 2024 का मिशन 2024 का प्रदेश अध्यक्ष आके शंखनाद कर दिए। उस दिन राजनाथ सिंह आए थे। तो जो वाराणसी का माहौल है, उत्तर प्रदेश का जो थीम है इस बार मिशन 2024 का मिशन 280 सीटों, लोकसभा 80 सीट पे जो निगाह है, उस मामले में योगी सरकार किसी प्रकार का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रद्युमन, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है, ऐसे में सबसे पहले बीएचयू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद शाम की अगर बात करते हैं तो मंदिर में भी जाएंगे वो। इन दौरों में उनके साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है, कोई अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री होंगे, अनिल राजभर होंगे कैबिनेट मंत्री, और उसके साथ साथ दयाशंकर दयालु मिश्रा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री होंगे। तमाम विधायकगण हैं पूर्वांचल के और वरिष्ठ नेता उनके साथ है दौरे में, क्योंकि योगी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और 2024 काफी नजदीक आ चुका है। तो इसके साथ दौरे में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं वो तीव्र गति से पूर्ण हो और 2024 के पहले वो पूरी कर ली जाए, ताकि किसी प्रकार की कोर कसर, जनता का किसी प्रकार का जो
आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि तमाम दल अभी कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत आई थी काशी में, उन्होंने कहा कि जो विकास की बात की जा रही थी, विकास हम काशी में देख रहे हैं, विकास अधूरा है और कोई कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, डबल इंजन विजन की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों के तोड़ मरोड़ कर जो विपक्षी दल पेश कर रहे हैं उसको बीजेपी पूर्ण रूप से साकार करके सबके सामने प्रस्तुत करने में जो कमर कसी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार पूर्वांचल दौरा कर रहे हैं, पूर्वांचल के साथ पश्चिमांचल कर रहे हैं, और विकास की जो बयार बह रही है वो कहीं ना कहीं देखने को काशी में अब मिल रही है। प्रद्युमन, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, बता देते हैं आपको इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। तो ये बड़ी खबर कानपुर से बड़ी खबर है। आज कानपुर जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी कई बैठकों में आज शामिल होने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष। 9 बजे कार्यालय में भी बैठक करेंगे। 4 बजे कानपुर उत्तर दक्षिण मोर्चे की एक बैठक होगी जिसमें वो हिस्सा लेंगे। आज कानपुर जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, तो काफी अहम ये उनका दौरा माना जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी कई बैठकों में आज शामिल होंगे, कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा, संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। तो कानपुर से बड़ी खबर, 9 बजे कार्यालय में बैठक होगी जिसमें वो शामिल होंगे। 4 बजे कानपुर उत्तर दक्षिण मोर्चे की बैठक लेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आज कानपुर दौरे पर हैं भूपेंद्र चौधरी, कई बैठकें हैं जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं, कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, जिस तरीके से आज कानपुर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कई ऐसी बैठकें हैं जिसमें आज वो हिस्सा लेने वाले हैं, क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार शहर पहुंचेंगे, तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे सेंट्रल स्टेशन। जैसे ही वो शताब्दी ट्रेन से यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना उत्पन्न होने पाए, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी कानपुर बुंदेलखंड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पर पहुंचेंगे और बुंदेलखंड कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और आने वाले जो निकाय चुनाव है और लोकसभा चुनाव है इस पर चर्चा करेंगे और किस तरह से, जैसे कानपुर में 10 विधानसभा सीटों पर 3 में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई थी, तो इन क्षेत्रों का भी मंथन करेंगे कि कैसे यहाँ पर सपा और अन्य पार्टियों का गढ़ है इसको भेजा जाए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और एमएलसी सलील बिश्नोई और सांसद सत्यदेव पचौरी के भी घर जाएंगे, उनसे भेंट करेंगे और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अभिनव, लेकिन जिस तरीके से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, ऐसे में जो बैठकें होने जा रही है, इन बैठकों में कौन कौन मौजूद रहेगा, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से बैठक होगी तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक होनी है। इसमें 21 जिलों के सभी जिलाध्यक्ष, साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में मानवेंद्र सिंह, और इसके साथ ही जो जिले के कार्यकारिणी है, जिले की पदाधिकारी है, उनके साथ बैठक करेंगे। 21 जिलों की बैठक करने के बाद जो कानपुर के जिले हैं जो 2 भागों में बटे हैं, कानपुर उत्तर और दक्षिण, इनकी कमेटी के साथ बैठक करेंगे और पूरे निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और ऐसे में जो कार्यकर्ता या नेता इस बैठक में पहुंचेंगे उनको अहम दिशा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मिल सकते हैं? जी जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष पहली बार पहुंच रहे हैं, समीक्षा बैठक होंगे, दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ इस देखा जा रहा है कि दिसंबर में या जनवरी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो पूरी तरह से जो रणनीति बनाने आ रहे हैं कि किस तरह से निकाय चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले, शायद यही गुरु मंत्र और यही रणनीति तैयार करके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज शहर से वापस लौटेंगे। चलिए ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज कानपुर जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, इस वक्त की अहम जानकारी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बदायूं से बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज बदायूं दौरा है। तो आज बदायूं जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 3 बजे बीजेपी कार्यालय पर पदाधिकारियों की एक बैठक भी लेंगे। 4 बजे की बात करते हैं तो कलेक्ट्रेट सभागार विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। शाम 5 बजे मैनपुरी जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो आपको बता दें कि आज बदायूं के दौरे पर है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और उसके बाद 3 बजे बीजेपी कार्यालय में एक बैठक करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक उनकी मानी जा रही है, कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों पर समीक्षा की जाएगी। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, जिस तरीके से आज बदायूं के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम, क्या क्या उनके आज कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं, बदायूं में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज 12 बजे बदायूं पहुंचेंगे। उसके बाद जो है 3 बजे पार्टी कार्यालय पर अपने विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप करेंगे। उसके बाद जो है 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जो प्रधानमंत्री द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे संबंधित वार्तालाप की जाएगी। और वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी उनके मतलब इंतजाम जो है पुख्ता किए हुए हैं, जिससे भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई भी चूक ना हो। वही प्रशासन भी इसमें लगातार लगा हुआ है कि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल अवधेश, लेकिन जिस तरीके से आज काफी महत्वपूर्ण इनका दौरा रहने वाला है, कुछ अधिकारियों को और बीजेपी का नेता कार्यकर्ताओं को कुछ अहम दिशा निर्देश वो दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर ब्रजेश पाठक बदायूं आएंगे तो कहीं ना कहीं मतलब सभी से वार्तालाप करेंगे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनता के लिए संदेश भी देंगे। जी चलिए ठीक है अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता रहे हैं एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री बेबी रानी मौर्य का आज मुजफ्फरपुर दौरा है। तो आपको बता रहे कि मुजफ्फरनगर दौरे पर है बेबी रानी मौर्य। पुष्टोहार कार्यक्रम में शामिल होंगी, अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगी मंत्री बेबी रानी मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों के साथ आज मीटिंग भी करने वाली हैं बेबी रानी मौर्य और कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। मंत्री बेबी रानी मौर्य का मुजफ्फरनगर दौरा, बाल पुष्टोहार कार्यक्रम में शामिल होंगी, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगी मंत्री बेबी रानी मौर्य। तो आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण उनका यह दौरा रहने वाला है। तो आज कई दौरे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, बाल पुष्टोहार कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इस दौरे को लेकर तैयारी बीते कई दिनों से चल रही थी। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका रहने वाला है और अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जो भी समस्याएं यहां पर आ रही हैं उनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। कई मुद्दों पर मंथन भी इस बैठक में देखने को मिलेगा। तो वहीं गाजियाबाद के इंद्रपुरम में एक युवक को चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अब समीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ समीर के परिवारजनों का इंद्रपुरम थाने पुलिस पर समीर को टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुबह तक बिल्कुल ठीक था मेरा बच्चा, दोपहर में भी ठीक था कि अभी छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, 2 घंटे बाद छोड़ देंगे, 3। मैं तो यही वेट करती रही। मेरा बड़ा बेटा आया हुआ था और उसके दोस्त आए हुए थे कि चलो अम्मी मैं लेके आ रहा हूँ अभी। अब पता चली तो मेरे बच्चे ने फ़ोन करा कि अम्मी अस्पताल आ जाओ। क्या? मैंने कहा क्या हुआ, मेरे बच्चे को हुआ क्या है तो बता दे। मुझे भी 2 घंटे 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे, अभी तक दिखाया भी नहीं है मेरे बच्चे को। पुलिस प्रशासन ये गलत कर रहा है। नाम के कंफ्यूजन में किसी और बंदे को उठा के और इतना टॉर्चर कर रहे हो जो आज वेंटिलेटर पे, वो गलत है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा बंदा मुजरिम है हम उसकी बिल्कुल सिफारिश नहीं, लेकिन आप टॉर्चर भी तो नहीं कर सकते। उसके कोर्ट में पेश करो, जो सजा होगी वो भुगत लेगा। लेकिन नाम के कंफ्यूजन में आप इतना टॉर्चर कर रहे हो और आज की डेट में वेंटिलेटर पे है और यशोदा हॉस्पिटल में आपके जो पुलिस वाले हैं वो छोड़ के और लापता हो जाते हैं। ये चीज़ गलत है। जब हमें सूचना मिली कि यहाँ यशोदा में एडमिट हुआ है, हम यहाँ पहुँचे, हमने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया था कि हमारे पास है नहीं, बाहर ले जाओ। हमें सीओ साहब ने दवा बना कि यहाँ इलाज हो सकता है, यहाँ आप साइन करो, ये करो। हमने साइन करे, हमने अपने डॉक्टर भी बुलाए, हमने चेक करवाया, उस बिहाफ पे हमने साइन करवाए। बोलते हैं कि वो अंदर है, खाने देते हैं। जब मैं खाने देकर अंदर गया, वो थाने में उसके साथी से पूछा, कहा कि उसे तो हॉस्पिटल ले गए। जब हमें बताया आपका मरीज वहाँ पर है, आपका वो भाई। आप यहाँ आए तो क्या हुआ है? उसे वेंटिलेटर पे था वो। क्या उसको कुछ बीमारी वगैरह थी? कुछ बीमारी नहीं थी उसे। आपको पुलिस ने क्या बताया? क्या दौरा पड़ रहे थे उसे। दौरा उसे आज तक नहीं पड़ा, 30 साल की उम्र में, अब क्या पड़ेगा। अब डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों का कहना फुल 50-50 चांस नहीं है उसके।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने परिजनों को सुना, जहां पर परिजनों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि पुलिस की तरफ से टॉर्चर इतना किया गया कि समीर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और वेंटिलेटर पर वो इस वक्त मौजूद है। इस खबर पर अपडेट के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और कहा गया है कि टॉर्चर किया गया है जिसके चलते समीर की तबीयत बिगड़ी है और वेंटिलेटर पर वो पहुंचे है, पूरा मामला क्या है, अपडेट क्या है? देखिए प्रद्युमन, अगर बात की जाए तो ये समीर जो है एक 23 साल का युवक है जो दिल्ली के खजूरी में रहने वाला है। यहाँ से ये इंदिरापुरम में बिग बास्केट जो शॉपिंग एक ऑनलाइन होता है उसको डिलीवरी करने का काम करता था। इसको 2 दिन पहले ये अपनी स्कूटी से जा रहा था। पुलिस ने इसको, जो अभयखंड चौकी है यहाँ पर, इसको रोका गया है। हालांकि जब इसके परिवार के लोग यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ये बताया कि इस पे चोरी के आरोप है, इसके पास बाइक जो है चोरी की मिली है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि उसके पास स्कूटी है। और यही वजह है कि रात को 2:30 बजे तक हम वहाँ मौके पर रहे अस्पताल के बाहर, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो इसको कुछ भी चुप्पी साधे बैठा है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे सीओ हो। और रही बात ये कि उस बच्चे को सिर्फ उसके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार जो है वो चाहता है, वो देखना चाहता है बच्चे को, बच्चे की हालत क्या है। क्योंकि ये बताया गया है कि समीर ने कल सुबह 10 बजे जब अपने भाई से ये कहा गया कि मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है इंदिरापुरम पुलिस के द्वारा, तो आप मुझे यहाँ से निकालिए नहीं तो ये मुझे मार देंगे। उसके बाद जब इन्होंने इंस्पेक्टर से बात की, इंस्पेक्टर ने कहा कि हम भूलवश में किसी और को ले आए हैं, ये नाम राशि में, हम समीर को शाम को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सीधा उसके परिवार को फोन किया जाता है कि आप अपने बेटे को वहां से ले जाइए, यशोदा अस्पताल से, कौशाम्बी से, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसको 2 बार मिर्गी का दौरा पड़ गया है, जबकि उसकी माताजी का रात को यही कहना था साफ तौर पर कि उसके बेटे को कोई परेशानी नहीं है, आज तक उसको मिर्गी का दौरे वगैरह पड़े नहीं है, वो बिल्कुल स्वास्थ्य में बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की मार पिटाई से उसको टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हुई है और उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट पे रखा गया है। जी प्रद्युमन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही है। नजर बनाए रखिएगा खबर पर, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं लखनऊ में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आंवला को वन उपज से निकालकर कृषि उपज में कर देंगे। इसके साथ ही दलहन की फसल के बीज भी मुफ्त किसानों को दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जून और जुलाई माह में गोष्ठी हुई थी, उसमें किसानों की कठिनाइयों पर चर्चा की गई थी। उनके 125 सुझावों के ऊपर भी मंथन किया गया था। उसमें जरूरी तौर पर ऊर्जा, कृषि आदि पर विचार किया और अधिकारियों को इस पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेती के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जैविक खेती पर भी कार्यशाला आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त सितंबर से उपेक्षित है। केंद्र सरकार ने कहा कि जिनका भूलेख उपलब्ध हो जाएगा उनको ही किश्त मिल सकेगी। वर्ल्ड वाटर वीक के भीतर के कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए 7 दिवसीय यात्रा पर गए थे और पिछले 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने, जो एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो अपने में एक कीर्तिमान है। खासतौर पर पिछले 5 साल के भीतर व्यापक उपलब्धियां हमारी रही हैं, उनकी प्रस्तुति उन्होंने यहाँ पर दिया। तो वहीं लेवाना अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर के तमाम होटलों, अस्पतालों, कोचिंग सेंटर के मानकों की जांच करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को लखनऊ में हजरतगंज स्थित कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई के बाद जनता टीवी की टीम कोचिंग सेंटर के भरमार वाले इलाके कपूरथला पहुंची, जहां रियलिटी चेक के दौरान आग से बचाव के लिए कई संस्थानों पर खामियां दिखी हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां छात्र छात्राओं की सुरक्षा से लेकर कोचिंग में अग्निरोधक उपकरण समेत एग्जिट के रास्ते के भी इंतजाम किए गए हैं। खास रिपोर्ट आप देखें। लेवाना अग्निकांड के बाद लगातार जो हॉस्पिटल हैं, जो होटल हैं और कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि इन तमाम जगहों की फायर एनओसी और नक्शे की जांच की जाए। इस समय हम लखनऊ के कपूरथला इलाके में मौजूद हैं। कपूरथला एक कोचिंग्स का हब माना जाता है और ये BSL कोचिंग है, ब्रिटिश लैंग्वेज स्कूल की कोचिंग है ये, जहाँ पे तमाम लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं। और यहाँ पे साफ तौर से आपको दिखाना चाहेंगे अंदर घुस के भी कि ये एक गेट है और यहाँ पे फायर की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए अंदर आएंगे। देखते
ये आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये बीएसएल कोचिंग है और यहीं पर ये कोचिंग का संचालन होता है और किस तरीके के फायर के इंतजाम है इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। भैया, यहाँ पे अभी लिवाना में आग लगी थी, आपके पास फायर के किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं? जी, हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर हैं। आई थिंक इट्स बीन विद अस फॉर मोर देन 10 years एंड वी हैव इट रिफिल आफ्टर 6 months। तो ये 6 महीने से पहले से लगा हुआ है। अभी आपके पास किसी तरीके का आदेश आया सरकार की तरफ से, क्योंकि कोचिंग है उनको फिर से रीचेक किया जा रहा है, नक्शा वगैरह भी उनका देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास ओके हैं? Yes, we are getting updated time to time and we are updated because it's a matter of security and we can't take risks with the students। कितने लगभग क्या एज होगी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, उन बच्चों के क्या एज होगी, कितने छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी आते हैं लैंग्वेज का कोर्स? एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कम ही over here, like from 12 years to 30 years or 35 years। इक्विपमेंट्स आप अपने दिखा दीजिए, किस तरीके के फायर के इंतजाम आप लोगों ने करे हुए हैं कि अगर अचानक से आग लग जाती है। आप देखिए यहाँ तस्वीरों में ये सिलेंडर लगा हुआ है बाकायदा, इस पर मैं जूम करने के लिए कहूँगा अपने कैमरामैन से। देखिए जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो क्या है, एक्सपायरी डेट 2021 मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये 1 साल तक चलता है, तो लगभग ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो सिलेंडर है वो तो ठीक है, लेकिन क्या फायर एग्जिट्स, किस तरीके के आपके पास फायर एग्जिट्स हैं यहाँ पे, कहाँ? 2 फायर एग्जिट्स हैं, एक बैकडोर है और एक फ्रंट है हमारा। और हम लोग सारे स्टूडेंट्स को हर महीने यही बताते हैं, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, कि आप कहाँ से यहाँ पे किस तरह से एग्जिट कर सकते हैं। तो हम लोग के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वी आर रियली सेफ अबाउट दैट, बिकॉज सबसे पहले हम लोग के लिए ये सेफ्टी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। कुछ इस तरीके की मैनेजमेंट टीम है आपके पास जो स्टूडेंट्स को ऐसा बताती है कि उनके लिए गाइड करती है, क्या टीम अलग से कुछ बनाई है आपने? आर ट्रेनर्स आर द बेस्ट वन, क्योंकि वही इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट से। तो हम लोग हर जो भी महीना होता है उसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, वंस दे एनरोल तो पूरे स्टूडेंट्स को हम लोग बताते हैं कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इस तरह से आपको बाहर निकलना है और अपने आप को और अपने लोगों को सबको सुरक्षित ही बाहर निकालना है। देखिए क्लासेस यहाँ पे होती है अंदर, क्लासेस रूम में भी अंदर जा करके देखते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। देखिए ये क्लासरूम है, यहीं पे क्लासेस चलती हैं बच्चों की। अगर यहाँ पे कुछ फायर जैसी किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है तो बच्चों के बाहर निकलने का एक ही ये रास्ता है, इसके बाद दूसरे 2 एग्जिट्स ये बता रही हैं मैम। 2 एग्जिट्स आपके किधर हैं? आइए उस 2 एग्जिट्स को भी देखते हैं कि किस तरीके के फायर एग्जिट्स हैं इनके पास। एक हमारा बैकडोर उधर है, एक सर एक हम लोग का बैकडोर उधर है और एक इस तरफ है जहाँ से आप चढ़ें सीढ़ियाँ। तो ये एक ही पैसेज है, यहाँ पे कई, ये बगल में एक और कोचिंग है, शायद आपके और भी ऑफिसर्स है, तो काफ़ी तंज गली है पैसेज, इसमें बच्चे एक साथ कैसे निकल पाएंगे? क्योंकि नीचे भी जो है पतला सा रास्ता है, तो क्या लगता है आपको ये सिक्योर है ये जगह आपके लिए? सर ऑफ कोर्स सिक्योर है, क्योंकि हम लोग का वो वाला डोर भी है, हमारे पास सारे यही एग्जिट्स हैं, 2 एग्जिट्स हैं। और इन केस ऑफ हमने पूरा बीएसएल को इसीलिए पूरा कांच का बनाया है ताकि कोई भी वॉल का कोई भी हमारे पास वो ना हो, ताकि बच्चे इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सारे कांच हमारे तोड़ सकें और यहाँ के भी जो कांच है वो टूट सके, ताकि कहीं भी कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम ना हो रुकने के लिए, इसीलिए। तो बीएसएल कोचिंग है ये, साफ तौर से इतनी तमाम कोचिंग्स के बीच में एक ऐसी भी कोचिंग मिली है जिनमें फायर के उपकरण हैं, पूरी तरीके से सुनिश्चित व्यवस्थाएं करी गई है। हालांकि लखनऊ में ज्यादातर जो 90% कोचिंग्स हैं उनके पास ना फायर एनओसी है, ना ही उनका एलडीए द्वारा नक्शा है, जो तमाम मानक है उनके विपरीत चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बीएसएल कोचिंग है जिसमें साफ तौर से अभी दिखाया कि यहाँ पे इनके पास फायर के इक्विपमेंट्स भी हैं और सारी चीजें वैलिड हैं। तो अब अपने आप में यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इन एरियो में इन जगहों पर आग लग जाती है तो बीएसएल से तो बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन क्या इस कॉम्प्लेक्स में जो और ऑफिसेस हैं, जो और चीजें हैं, वहां से लोगों का निकल पाना संभव होगा या नहीं? कैमरा पर्सन रियाज के साथ अशर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश के ऑफर पर करारा जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के 100 विधायक भाजपा में आने को तैयार हैं। जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। उनके 100 विधायक खुद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जिले की विस्तृत समीक्षा बैठक की गई है। सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसके लिए सभी क्षेत्रों में एक प्रगति का कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया जाए और कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम जनपद बाराबंकी के अंदर हुआ है, जिसमें ओडीओपी के अंतर्गत मैंने आज पहले यहाँ उद्योग जगत से जुड़े हुए बंधुओं से बात की, बहनों से बात की। उन्होंने अपना जो विषय रखा बहुत संतोषजनक है, कुछ सुझाव दिए, उसको जो जिला स्तर से समाधान हो सकता है समाधान करने के लिए कहा गया है।
और जो शासन से संबंधित होगा शासन को भेजने के लिए भी कहा गया है। समूह के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो सूक्ष्म और कुटीर ऐसे हमारे उद्योग छोटे छोटे चलते हैं, उनके द्वारा उत्पादित सामानों का उपयोग अगर सरकारी स्तर पर कुछ है तो 25% तो उनको इस प्रकार के जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनके माध्यम से वो खरीद सकते हैं। उसके लिए भी आज कहा गया है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई हरिद्वार से, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है हरिद्वार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। तो आपको बता दें, गुगाल मेले में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। पंचायती घड़ा विराहीडीएन आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्रह्मचारी देवेंद्र स्वरूप जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हरिद्वार से। आज हरिद्वार के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। श्रद्धांजलि के आज कार्यक्रम है, देवेंद्र स्वरूप को देंगे श्रद्धांजलि। तो बता दें कि सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।